गुड मॉर्निंग। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो जमशेदपुर में काफ़ी सालों से चल रहा है, बहुत साल हो चुका। और यहाँ से बहुत से लड़के अलग अलग कोर्स करके अलग अलग से निकल के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूट का जो खास स्पेशल कोर्स हमारा वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, फायर सेफ्टी है, निबोस है, आईओस है, ओसा है, ये सारे हम लोग कोर्स यहाँ पे करवाते हैं। तो अभी जो हमारे साथ खड़े हैं वो राजन कुमार हैं, जो जमशेदपुर के हैं, और इन्होंने यहाँ पर इस सेफ्टी का कोर्स किया और साथ ही साथ इन्होंने एग्ज़ाम दिया और यहाँ अच्छे मार्क्स से पास हुए। इनका मार्कशीट है मेरे पास, तो 90% मार्क्स है इनका। और काफ़ी एक्सपर्ट स्टूडेंट भी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इनको, और बहुत सारे इन्होंने प्रोफेशनल कोर्स भी किया अलग से। और राजन कुमार जो अभी उनको मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भाई उनको इसलिए सर्टिफिकेट दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर कोर्स के दौरान में एक कंपनी आई, यहाँ इंटरव्यू इनका हुआ, उड़ीसा की कंपनी में इनका सिलेक्शन भी हो चुका है सेफ्टी ऑफिसर असिस्टेंट में अभी, तो अच्छी सैलरी भी है। और फिर फ्यूचर में हम लोग यही दुआ करेंगे कि ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री में और जाए और सैलरी आके जाए, इनका पोस्ट बढ़े, सीनियर सेफ्टी में हो, कोऑर्डिनेटर सेफ्टी बने, मैनेजर बने, एचएससी ऑफिसर बने। तो अभी मैं इनको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और फिर ये अपने बारे में बताएंगे यहाँ क्या पढ़े। और दूसरी बात, इन्होंने यहाँ सेफ्टी में जो यहाँ क्लास किए, प्लस इन्होंने स्टूडेंट को असिस्टेंट भी किया, प्लस वो क्लास भी यहाँ कराते थे पार्ट टाइम पर। तो एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है इनके लिए और हम लोग के लिए भी। तो वेल स्टूडेंट, और तो मैं इनको सर्टिफिकेट देता हूँ राजन जी को। ठीक है, और सर्टिफिकेट। थैंक यू सर। तो अभी राजन जी बताएंगे सूरज सेफ्टी के बारे में, क्या पढ़ा कैसे। राजन जी, हम यहाँ पर हमको 2023 में एक मेरे पड़ोसी थे, उनका जॉब लगा सेफ्टी में, तो हमको भी इंटरेस्ट हुआ कि इस फील्ड में हमको भी जाना है। और तो फिर हम पता किए कि यहाँ पर कौन सा सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में। तो फिर हम 2-4 इंस्टीट्यूट में गए, तो फिर हम एम्स में आए यहाँ पर। और सर का बात, सर का समझाने का तरीका और सर ने कोर्स को जैसे डिफाइन किया वो हमको बहुत पसंद आया। और हमको लगा कि हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ पढ़ाया जाएगा और हमारा जॉब भी यहीं से हो जाएगा। जब सर आए तो हम लोग सर का मेंटरशिप में यहाँ पर पढ़ाई किए। सर हमको यहाँ भी पढ़ाए और हमको रिकमेंड किए कि हमको जाके जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वहाँ से भी एक कोर्स कर लेना चाहिए। तो वहाँ से भी हम फर्स्ट एड, सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स किए हैं। और सर यहाँ पर जब हम लोग क्लास करवाए हैं तो सर बहुत ही मेहनत से क्लास करवाते थे, समझाते थे। एक बच्चा भी आए या 10 बच्चा भी आए, सर वो नहीं सोचते थे, सर बहुत अच्छे से क्लास करवाते थे और बहुत चीज़ सर पढ़ाए हैं। और कुछ सेफ्टी का जो टॉपिक्स है हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि सर क्या क्या पढ़ाए हैं। सबसे पहले तो सर सेफ्टी होता क्या है उसके बारे में बताएं। एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर वो होता है जो अपना काम को जानता है, साथ में अपना कलीग को जो काम करता है, तो उसके साथ एक सेफ्टी सुपरवाइजर काम करेगा, वर्कर काम करेगा, उसका भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जॉब होता है, सर वो भी अच्छा से बताएं। फिर हम लोग रिस्क असेसमेंट होता है, जो ओसा स्टैंडर्ड बहुत ही फेमस है, उसका रिस्क असेसमेंट हम लोग करना सिखाएं। जो रिस्क का होता है प्रोबेबिलिटी इनटू कंसीक्वेंस, वो सर समझाएं हम लोग को। सर ने कन्फाइंड स्पेस के बारे में समझाया, फायर फाइटिंग के बारे में समझाया, कैसे फायर फाइटिंग के दौरान हम लोग को अलग अलग जो भी क्लासेस के फायर होते हैं उनके साथ कैसे चलाना है। फिर से हम लोग को वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में सर ने बताया, क्रेन सेफ्टी के बारे में बताया, कैसे और जो भी सारी चीज़ें हैं सर ने हम लोग को बहुत अच्छे से बताया, गाइड किया। और इन्हीं कारणों से मेरा जॉब उड़ीसा में लगा है, बहुत अच्छा सैलरी है और सर के लिए हम इसका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। वेरी गुड। तो कुछ थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं इनसे, हल्का फुल्का। इंटरव्यू में कंपनी बहुत सी सवाल करी थी। तो हाउ स्प्रेड फायर, फायर फैलता कैसे है? तो सर फायर कंडक्शन मेथड से, कन्वेक्शन मेथड से, रेडिएशन मेथड से फैलता है। और इसका सर और इसको बुझाते कैसे हैं, एक्सटिंग्विश कैसे करते हैं, तो वो हम लोग को कूलिंग मेथड है, स्टारवेशन मेथड है और एक है चेन ब्रेकिंग मेथड है। कूलिंग स्टारवेशन मेथड में क्या होता है, फायर लगता कैसे है। फायर लगने के लिए, फायर स्टार्ट होने के लिए 3 चीज़ों का दरकार होता है। एक फ्यूल होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। और ये तीनों कंपोनेंट में से हम एक भी कंपोनेंट को हटा देते हैं तो आग बुझ जाएगा। इसको हम लोग स्टारवेशन मेथड कहते हैं। कूलिंग मेथड कैसे कहेंगे, जब आग लग गया उसके ऊपर हम लोग वाटर डाल दिए या CO2 डाल दिए
या डीसीपी डाल दिए तो वो ठंडा हो गया, उसका जो ऑक्सीजन जो आग है, फायर है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिश्ता कट जाता है तो वो आग एक्सटिंग्विश हो जाता है, तो इसको हम लोग कूलिंग मेथड कहते हैं। एक है चेन ब्रेकिंग मेथड। ये तीनों चीजें हैं जिनसे आग को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो एमएसडीएस क्या होता है? एक कंपनी में काम करने के लिए बहुत जरूरी है एक सेफ्टी ऑफिसर को जानना एमएसडीएस, जिसका इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ये जो होता है एक केमिकल को हैंडल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे केमिकल का सेल्फ लाइफ कितना है, कौन कंपनी इसको बनाया है, इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है, एक किसके साथ मिलेगा तो इसमें तुरंत आग लग जाएगा, इसका सेफ हैंडलिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें एक एमएसडीएस में लिखा रखा एमएसडीएस में होता है। और एक सेफ्टी ऑफिसर को एमएसडीएस कैसे पढ़ना है, एक 14 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। और एमएसडीएस जो जानेगा वही एक केमिकल को अच्छा से हैंडल कर सकता है। बहुत बढ़िया। जॉब हैजार्ड एनालिसिस, जेएचए। जॉब हजार्ड एनालिसिस यही है कि जो हम लोगों को, जैसे कि कहीं काम कर रहे हैं वहां कौन सा हजार्ड है इसको आइडेंटिफाई करना हम लोग का बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग कहीं स्काफोल्ड पे काम कर रहे हैं, स्काफोल्ड पे काम कर रहे हैं और तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं। और अगर बिजली का तार ऊपर से गया है तो वहां से हम लोग को इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो इन सब हजार्ड को आइडेंटिफाई करना और इनके लिए सुटेबल पीपीई प्रोवाइड करना जिससे कि इसका रिस्क कम हो सके। जो रिस्क असेसमेंट एक होता है, जॉब हजार्ड एनालिसिस में सबसे जरूरी होता है रिस्क को असेस करना। रिस्क असेसमेंट में होता है कि रिस्क असेसमेंट के दौरान हम लोग को 1 से लेकर 25 तक मतलब रिस्क असेसमेंट करते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 8 तक होता है ग्रीन जिसमें हम लोग काम करेंगे, 9 से लेकर होता है 15 या 16 तक होता है जिसमें हम लोग को येलो में आ जाता है, उसमें हम लोगों को सावधानी से काम करना है। उसके बाद रेड आता है जो 16 से 25 होता है, उसमें हम लोग को काम को रोक देना है। तो इन सब बातों का हम लोग को ध्यान रखना है। और जब हम हजार्ड देखेंगे, जैसे कि हम लोग स्काफोल्ड पे काम कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग टॉप रेल, मिड रेल, गार्ड रेल लगाएंगे, फुल बॉडी हार्नेस पहनाएंगे, हेलमेट पहनेंगे और स्काफोल्ड का अच्छा से चेकिंग करेंगे कि स्काफोल्ड अच्छा से है कि नहीं, वो उसको टैग लगाया गया है कि नहीं, ग्रीन टैग दिया गया है कि नहीं, ये सब को आइडेंटिफाई करना ही जॉब हजार्ड एनालिसिस होता है। बहुत बढ़िया। तो कन्फाइंड स्पेस का सबसे इम्पोर्टेंट हजार्ड दो क्या होता है, अगर 2-3 हजार्ड बताएं हम। कन्फाइंड स्पेस का सबसे जो इम्पोर्टेंट हजार्ड होता है वो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड को पहचानना है, एक ऑक्सीजन का डिफिशियंसी को देखना है और एक उसमें से इमरजेंसी एग्जिट कैसे करना है। ये 3 चीज जो ध्यान में रखेगा वही एक कन्फाइंड स्पेस में अच्छा से काम कर पाएगा। एक बात को और ध्यान में रखना है कि जैसे कि अलग अलग क्लास के फायर होते हैं, तो उनमें अलग अलग हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। कहीं CO2 यूज करते हैं, कहीं DCP मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल पाउडर यूज करना है। तो सर ने हमको समझाया था कि मान के चलिए ये जो क्लास का फायर लगा है इसमें कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जा सकता है। जैसे क्लास A का फायर हो गया, DCP भी यूज कर सकते हैं, CO2 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कन्फाइंड स्पेस में कभी भी हम लोग DCP यूज नहीं करेंगे, ड्राई केमिकल पाउडर यूज नहीं करेंगे। वहां पर हमेशा CO2 ही यूज करेंगे, नहीं तो उसमें विजिबिलिटी का दिक्कत हो सकता है। तो ये 3 चीज तो प्रायोरिटी था, लेकिन ये चीज हम लोग को पता रहना चाहिए कि कभी भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस में DCP वाले फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। एक्सकवेशन में सबसे मेन हैजार्ड क्या होता है? एक्सकवेशन में सबसे मेन हजार्ड फॉल का होता है, फिर से लैंडस्लाइड का होता है। लैंडस्लाइड ही अक्सर मतलब लैंडस्लाइड के कारण ही जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो फंस जाते हैं, तो फॉल होता है। और लैंडस्लाइड और आसपास के बिल्डिंग्स को ध्यान में रखना कि उनका स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो, ये सब मेन हजार्ड। केबिन भी होता है, केबिन सर वही लैंडस्लाइड जैसे फंस गया वही। वेरी गुड। ठीक है, तो उन्होंने भाई बहुत अच्छा किया। और थोड़ा सा लोटो के बारे में बता दीजिए। लोटो, लॉग आउट टैग आउट, जैसे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी भी मशीन का रिपेयर के दौरान, इक्विपमेंट का रिपेयरिंग के दौरान हम लोगों को क्या करना है कि लॉक आउट करना है। हम लॉक आउट टैग आउट का मतलब होता है कि हम लोग किसी मशीन का रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो जहां से वो मशीन को पावर दिया गया है वहां पर जाके हम लोग को वहां पर जाके पहले मशीन को बंद करना है, लॉक करना है कि वहां से कोई मेंटेनेंस के कार्य के दौरान कोई भी जाके मशीन को वहां पर चालू ना कर दे। और वहां एक टैग लगाना है, टैग लगाना है कि वर्क इन प्रोग्रेस
और यहाँ पर अभी मशीन को चालू नहीं करें तो इसको लॉग आउट टैग आउट कहते हैं, जिसको हम लोग एक्रोनीम या शॉर्ट फॉर्म में लूटो कहते हैं। बहुत बढ़िया। वर्क परमिट कितने तरह होता है? वर्क परमिट वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक कोल्ड परमिट, हॉट परमिट होता है। जैसे स्काफोल्ड पे काम करना है तो कोल्ड परमिट जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो भी हॉट वर्क करना है जैसे वेल्डिंग करना है, ये सब आता है आपका हॉट में आता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए बनता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से इन्हें मेहनत की है। तो हम इंशाल्लाह हम ये करेंगे भाई कि हमेशा ये सक्सेस करे और बहुत नाम कमाए और सेफ्टी के कोऑर्डिनेटर, मैनेजर बने, HSC ऑफिसर बने। बहुत बढ़िया राजन जी, बेस्ट ऑफ थैंक यू लक। सर, थैंक यू।